डाउन हॉलीवुड। हॉली उनके स्टैंड से दूर हटो, हटो 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 हटो। हॉली हनी वो डॉगी आया। ए! ए! हाँ, कोई नहीं। हाँ नहीं नहीं, इसीलिए मैंने पहले बोल दिया ना आपको क्या आ रहा है। इसी They are in love. ईशु zoned out है। ईशु हार्नेस पे बैठती है तो ईशु zoned out होती है, ईशु चिल करती है। ये साइड वाले डॉगीज थोड़ा अटैक करते हैं कभी कभी। तो आप में से जितने लोग ये देख रहे हैं व्लॉग हमारा, हम खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर घर से 10 मिनट दूर बीच है। एंड बिलीव यू मी, इट्स सच अ ब्लेसिंग। क्योंकि कई बार, अब तो हम थोड़ा लेट आए, लेकिन जब सुबह आते हैं ये बीच खाली होता है, खाली, और मीलों तक एक इंसान नहीं दिखता है। और लॉकडाउन के दिनों में अपूर्व और मैं अगर मौका मिलता था तो यहाँ आते थे। आप सोचिए, किलोमीटर्स तक कोई नहीं, और हम दोनों अकेले यहाँ पे सुबह रनिंग किया करते थे। इट वाज थेरेप्यूटिक। ऐसा था जैसे भगवान से आप बात कर रहे हैं, इतना प्रिटी। शो इश्लू फ्रेम में आ गई। इश्लू की फर्स्ट आउटिंग है आज बीच पे, तो हमारे लिए बड़ी स्पेशल है। हम सोच रहे थे कि शायद ये आउटिंग पहली बार हम बिना हॉली के करेंगे। सो दैट, ओह हाय, ओह ही इज फ्रेंडली, हाय। Yes, but he's a baby, so He's also just two. he's two. Aaj is one something. Hi Jan, hi baby. How old is this one? He's she's 4 months. Hi Janu, I love you Janu. Holly, can you say hi please? Hollywood. Hollywood. That's a boy or a girl? It's a boy. Boy. What's his name? Binks. 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 Oh, so cute. So थोड़ा सा scary moment for us. Yeah. मुझे And, लगा कोई but this puppy stray dog आ गया। was very cute. So very, cute. Very, very cute. So We just have to be careful क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे strays हैं। इस बीच पे मतलब भरे पड़े हैं। भरे पड़े। और unfortunately वो जो अपने बच्चे लोग होते हैं, घर के बच्चे होते हैं, उन पे अटैक कर देते हैं। So we have to be very, very careful. जो अभी हुआ, जो अपूर्व ने इनफैक्ट बचाया, सो हीरो है, हीरो। डैडी इज अ हीरो। पिताजी हमारे हीरो हैं, हीरो। ओ गुड़िया ने कहा हो हो। शी सेड यस, माय डैडी इज अ हीरो, माय डैडी इज अ हीरो, माय डैडी इज अ हीरो। और अब फाइनली जिस चीज का मुझे इंतजार था, एक गर्मा गर्म कप चाय। दादा आए हैं कि चाय, दादा कॉफी दीजिएगा, कॉफी। अच्छा ठीक है ठीक है, चाय चाय चाय। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं पीने वाली हूँ जुहू बीच पे अ कप ऑफ टी। आप लोगे? आपके लिए कुछ कॉफी है। कॉफी, कॉफी पी लो। मसाला भी हॉलीवुड। हॉली को मैं पकड़ लेता हूँ। नो यू कैन नॉट हैव टी। शुक्रिया। एक कॉफी भी दे दीजिएगा। कितना हुआ? अमेजिंग। ओह, मेरी बेटी कह रही है मुझे भी पीनी है। हाँ हाँ हाँ, मीडियम। दादा सच में बहुत अच्छी चाय है। मजा आ रहा है चाय पीने में। माइंड ब्लोइंग। दादा ने बोला चाय ज्यादा अच्छी है, प्लीज पी के देखिए। तो मैं उनके सजेशन पे चाय पी रही हूँ, और अब आपकी कॉफी भी रेडी है। वो मैं दादा थोड़ा सा इसको ये चाय पी ले, फिर मैं पीता हूँ आपसे, क्योंकि इसको हॉलीवुड को संभालना हर किसी को ज्यादा करते हैं। हाँ। भैया जी मैं फेंकू ना कहीं, चलेगा? शुक्रिया, बहुत बढ़िया थी। छोड़ दो। I got him. Yes, गधेड़। तो मैं आपको हॉली के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। हाँ नहीं नहीं, ये वहां पे वो बेबीज हैं।
तो मैं आप सबको हॉली के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगी। सबके बेबीज़ होते हैं, सबके बेबीज़ बहुत प्यार करते हैं उनसे, लेकिन आप अगर हॉली की, जो आज या कल में आपको दिखाएंगे, आप अगर हॉली की हालत देखेंगे जब हम घर से निकलते हैं, स्पेशली मैं, कहीं से गुर्र की आवाज आई मुझे, इसे इतनी खतरनाक, हाय बबू, हाय बबू, बबू हाय, हाय शोनी, हाय बेबी, हाय जानू, और छोटा बेबी, छोटा बेबी, छोटा बेबी, छोटा बेबी, छोटा। This one is not interested in Holly. This one is more interested in. इसको इशू में ज्यादा इंटरेस्ट है। उसको इशू में ज्यादा इंटरेस्ट है। Oh, because she's a girl. She's a girl, so she doesn't want to meet the. Hey, honey, come here. अच्छा तो क्या बोल रहे थे आप? ट्रेंड है, कम यार प्लीज। नहीं, डॉगी बैठा है वहाँ। Move. भैया हाँ। यार आदत नहीं यार। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि सबके बेबीज बहुत प्यार करते हैं अपने पेरेंट्स से, लेकिन हॉली की हालत अगर हम आपको दिखाएंगे क्या होती है जब हम घर से निकलते हैं, खास करके मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे ये किस तरह बिहेव करता है। इसको कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी। भले ही मैं 10 मिनट में उसे पता है कि मैं वापस आने वाली हूँ, बट उसकी हालत आजकल में आपको वो जरूर दिखाएंगे। तो अब हमारा यहाँ से विदा लेने का टाइम आ गया है। ईशू को पानी में लेके जाने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन नहीं लेके जा सकते क्योंकि इसका एक और मेन वैक्सीन बचा हुआ है जो अगले महीने लगेगा। वंस दैट इज डन, शी इज सेफर एंड अ लॉट मोर प्रोटेक्टेड। तो क्योंकि ईशू को नहीं लेके जा सकते, इसलिए हॉलू को भी नहीं लेके जा सकते, इसलिए आज के लिए हमारी यहाँ की मस्ती खत्म होती है। अब हम जाते हैं गाड़ी की तरफ और फिर मिलते हैं आपसे घर पे। लव यू ऑल। हाँ जी, तो अब हम आ गए अपनी गाड़ी में और गुलिया लानी की हो चुकी है छिट्टी पिट्टी गुम। गुलिया लानी ने अपनी फीट ली और सो गई, और हॉलीवुड जी की तो मतलब हॉलू, तो मैं तब से हॉली को यही बोल रही हूँ कि हॉली वर्थ इट था ना। अभी जाके हॉलू खाना खाएगा। पूरे घर में, पूरी जगह में हॉलीवुड अग्निहोत्री को, हाय हॉलीवुड अग्निहोत्री, हॉलीवुड अग्निहोत्री को पूरी के पूरे, ये देखिए, घर में बिस्तर में सिर्फ एक ही जगह मिली है अपनी बॉल आकर रखने के लिए, और वो जगह कहाँ है? अपनी बहना के पास। हॉलू, तो प्लीज लुक, वो किस तरह से हॉलू के कान खींचती है। इचू, आई लव यू यार। हॉलू, मेरे ना अंदर से खुशी आती है कि वो तुम्हारे कान खींचते ना, मुझे बड़ा मजा आता है। मैं तो वेट कर रही हूँ कि बड़े हो और हॉली के खूब कान खींचे। हॉली, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी बॉल लेके फेंका जाए? हाँ, तुम्हें पूरी जगह पे यही मिली थी क्या रे? सभी कैसी है तू? सब ठीक है? सब बढ़िया, वेरी गुड। हॉलीवुड अग्निहोत्री। अच्छा हॉली सुनो, गो। आई धड़म धुड़ुम। गुड जॉब बबी फॉर पुलिंग भाई है, गुड जॉब। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मम्मा बहुत खुश हुई, थैंक यू। देखो क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा शेक है? हैंड। ओहो हॉलीवुड शेक हैंड कर रहा है। शेक हैंड। हॉलू, शेक हैंड तुम इतने इंटेलिजेंट हो बेबी। शेक हैंड हॉली। इसे देखो, अरे वाह, दोनों पैरों से शेक हैंड हो रहा है। वाओ। हॉलीवुड को पता है कैमरा ऑन है, तो एक पैर से भी नहीं करता था, आज दोनों पैरों से कर रहा है। शेक हैंड। प्लीज दोनों पैर से करते, ऐसा मत बोलो मेरे बेटे के बारे में। मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है। गधा दिखता है इसका ये मतलब थोड़ी है कि गधा है ना? मेरा बेटा तो बहुत स्मार्ट है। इचू, व्हाट इज भाई डूइंग? शेक हैंड है, देखो इचू, व्हाट इज भाई डूइंग? इचू देखो, अरे हॉलीवुड चला गया, देखोगे इसमें चक्कर में। गधा बॉल लेके आएगा अपनी। हेलो एवरीवन। तो मैं आप लोगों के सबके कमेंट्स पढ़ रहा था और आप में से काफ़ी लोगों ने ये जानना चाहा है मेरी जर्नी के बारे में कि मुझे परदेश कैसे मिली, कैसे क्या हुआ। तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों का ये जानना कि मेरी पैदाइश कहाँ की थी, और अगर मैं इस प्रोफेशन में आ पाया तो उसका रीज़न क्या था। मेरे पिताजी जो थे वो काफ़ी फेमस स्क्रीन प्ले, स्टोरी और डायलॉग राइटर थे। उनका नाम था स्वर्गीय ज्ञानदेव अग्निहोत्री।
आप लोगों ने उनकी फ़िल्में देखी होंगी, जैसे अमिताभ बच्चन की फ़िल्में थीं पहले की, मिस्टर नटवरलाल, याराना, 2 और 2 5 वग़ैरह-वग़ैरह। और अगर रीसेंट फ़िल्मों के बारे में बात करी जाए तो बेटा, खर एक मंदिर, स्वर्ग से सुंदर, ये जो 1980s की जो फैमिली ड्रामास थी, उन्होंने काफ़ी लिखे थे, काफ़ी सुपरहिट फ़िल्में रही उनकी। लेकिन मैंने इस इंडस्ट्री को जॉइन किया उनकी डेथ के बाद अनफॉर्चुनेटली। तब तक मुझे, जब तक वो थे, डैड थे, तब तक मुझे इस इंडस्ट्री में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो ये जो डिसीजन था मेरा एक्टर बनने का, वो उनके देहांत के बाद ही हुआ। तो सुभाष जी से मेरी मुलाकात करवाई थी मिसेज़ प्रोमी सिन्हा, जो मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ़ हैं और हमारी फैमिली फ्रेंड हैं। तो उन्होंने मुझे सुभाष जी के पास भेजा। उन्होंने बोला, सुभाष मेरा एक भाई जैसा है और तुम उससे मिल लो। तो मैं सुभाष जी से जाके मिला और ये उस वक़्त की बात है जब वो त्रिमूर्ति बना रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, मुझसे 3 महीने बाद आके मिलो। और आप लोग तो जानते हैं, अगर कोई ऐसा मतलब बोल दे कि 3-4 महीने बाद आके मिलो, मतलब उसको आप में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। बहरहाल मैं अपनी पिक्चर्स छोड़ के आ गया उनके पास, सुभाष जी के पास। और 5-6 महीने के बाद मेरे पास उनके ऑफ़िस से एक कॉल आया कि सुभाष जी तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं ऑफ़िस गया, मैं उनसे मिला और वो भूल गए थे कि मैं रूमी दीदी के रेफ़रेंस से आया था। उन्होंने मेरी फ़ोटो देखी और बोला, अपनी सेक्रेटरी को बोला कि भाई तुम इस लड़के को बुलाओ। मैं गया उनके पास, देन आई रिमाइंडेड हिम कि सुभाष जी, आई हैड मेट यू थ्रू रूमी दीदी एंड शी इन फैक्ट हैड कॉल्ड यू मेरे लिए। तो फिर उन्हें थोड़ा याद आया, तो उन्होंने एक चीज़ बोली मुझसे कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है परदेस, और मैंने काफ़ी लोगों का स्क्रीन टेस्ट लिया हुआ है। अब मैं तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट भी लेना चाहता हूँ। तो तुम आ जाओ कल सुबह घर पे, और अगर तुम ठीक-ठाक लगे मुझे स्क्रीन टेस्ट में, तो ये रोल तुम करोगे। मैं उनके घर पहुँच गया, उन्होंने स्क्रीन टेस्ट लिया, हैट पहनाई। आप सबको पता है कि सुभाष जी को, अपने एक्टर्स को, अपने जो मेन जो उनके एक्टर्स हैं, उनको हैट पहनाना बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे हैट पहनाई, चलवा के देखा, डायलॉग्स बुलवा के देखे। आई स्टिल रिमेंबर, एक उनका कनाडा का दोस्त था, तो वो था, ही वाज़ नॉट एन एक्टर बट ही सेड कि तुम उसके साथ बातें करो। बहुत अजीबो-गरीब, मतलब जो सिर्फ़ सुभाष जी ही कर सकते थे, उस तरीके का लुक टेस्ट कम स्क्रीन टेस्ट था। फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू जब ख़त्म हो गया और हम लोग खाना खा रहे थे, तब मैंने उन्हें कहा कि सुभाष जी, मेरे जो फ़ादर थे वो राइटर थे। ही वाज़ शॉक्ड कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो मैंने कहा इसलिए नहीं बताया ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपने पिताजी का नाम ले रहा हूँ। हालाँकि पिताजी उस वक़्त, उनका देहांत हो चुका था तब तक। तो ये हुआ और हम सुभाष जी ने बोला, फिर मैं ठीक है तुम्हें बताता हूँ। खाना खा के मैं चला आया और करीब 20-25 दिन, 1 महीने तक कोई कॉल नहीं आया। तो आप लोग यकीन मानिए, मैं तैयार हो रहा था जाने के लिए, ये पूछने के लिए कि मैं सिर्फ़ ऑफ़िस जाके उनसे पूछ लूँगा कि सुभाष जी या जो भी हों, कि सुभाष जी मेरा हुआ है कि नहीं हुआ? बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं पेपर्स में पढूँ इसके बारे में कि सुभाष जी ने अपनी फ़िल्म में किसी और को ले लिया है, किसी जो भी जिस भी एक्टर को लिया उसका नाम। तो मैं ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हो रहा था और तभी शाकिर भाई, जो उनके चीफ़ एडी थे, उनका फ़ोन आया मेरे पास। ही सेड सुभाष जी बुला रहे हैं। मैं ऑफ़िस गया और मैं जब ऑफ़िस गया तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने, महिमा बैठी हुई थी वहाँ पे, और सुभाष जी महिमा से बात कर रहे होते। तो उन्होंने मुझे बैठाया और महिमा से बात करते बोले, बाय द वे अप्पू, तुम परदेस कर रहे हो, यू डूइंग माय फिल्म। तो मैं ऑब्वियसली शॉक था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूँ। तो सुभाष जी बोले, क्या तुम खुश नहीं हो? मैंने तुम्हें इतनी बड़ी फ़िल्म, इतनी इतना वो अच्छा वो दिया है, तुम खुश नहीं हो? तुम क्या चुपचाप बैठे हो? तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा, भाई सुभाष जी, इतना बड़ा शौक मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे हैंडल करूँ। तो तो बस उन्होंने मुझसे पूछा कि, "अभी फर्स्ट चीज़ क्या करोगे तुम जाके?" मैंने कहा, "भाई सुभाष जी, मैं फर्स्ट चीज़ जाऊँगा मंदिर, भगवान को थैंक यू बोलूँगा, और दूसरी चीज़ जाकर अपनी माताजी के जाके पैर छूऊँगा। आई थिंक ये उनकी प्रार्थनाओं का नतीजा है कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई है मेरे साथ।" सो ये मेरी जर्नी थी, और मैं आप लोगों को ऐसे ही बीच-बीच में आकर अपनी जो जो शूटिंग के दौरान हुआ, कैसे मैं फर्स्ट टाइम शाहरुख से मिला, क्या हुआ, कहाँ मिला, ये सब भी आगे बताता रहूँगा। और एक बार फिर आप लोगों का बहुत-बहुत बहुत तहे दिल से मैं, शिल्पा और ईशु शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। इट्स रियली अनबिलीवेबल, और वी आर रियली ओवरवेल्म्ड। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल सून।